नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। देखो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमः। इच्छा में ठामी सूत्र का अर्थ। पहले हम सूत्र देखते हैं। इच्छा में ठामी का उत्सर्गम जो में देवसियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उत्सुत्तो उम्मको अकप्पो अकर्णिच्चो दुज्जाओ दुर्विचिंतियो अनायारो अनिच्छी अव्वो असावग पाउको नाने दंसने चरिता चरिते सुए सामाये तीर्णम गुत्तीनम चौणहम कसायानम पंचणह मनुव्ययानम तीर्णहम गुणव्ययानम चौणहम सिक्खावयानम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विराहियम तस्समिच्छामि दुक्कडम। बराबर है। चलो आप में से कोई भी बोल सकते हो। सूत्र बोलना है और सूत्र का अर्थ बाद में बोलना है। सामान्य से बोलो। बोलो आभाबेन बोलिए। इच्छा इच्छा कारण संधिचा भगवन देवस्य आलो इच्छा आलो एवी जो में देवसियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उत्सुक्तो उम्मको अकप्पो अकर्णिच्चो तुच्चाओ दुब्बी चिंतियो अनायारो अनिच्छी अवको असावक पाउको नाणे दंसणे चरिता चरिते सुए सामये तीर्णं पुत्तिनं चौणं प्रसायानं पंचनं मणुपयानं तीर्णं गुणपयानं चौणं सिक्खावयानं पारस्स विहस्स सावक धम्मस्स जम खंडियम जम विराहियम तस्मिच्छामि दुक्कडम। काइयो वाइयो, वाइयो नहीं, वाइयो हम बोलते ना तो इसमें स्पीड में क्या होता है जी। हाँ तो वाइयो, वा इसके बाद ई, वाइयो। वाइयो हाँ बोलो। इच्छा कारण संधिचा भगवान देवस्य आलो। तो इसका गुरुजी किया है। सबसे पहले भगवान को लिया है भगवान। हे भगवान इच्छा कारण संधिसा मुझे इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए देवस्य आलो। जो दिन भर में मुझे अतिचार लगे हैं उनको मैं आलोचना करूं। जब गुरु भगवत आज्ञा देते हैं तो बोलते हैं इच्छा मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब आलोचना करना मैं स्वीकार करता हूँ। जो में देवसियो अय्यारो कौ मुझे जो भी दिवस संबंधी अतिचार हुए हैं उनकी मैं आलोचना करता हूँ। कायो मतलब काया संबंधी, वायु मतलब वचन संबंधी और मानसियो मतलब मन संबंधी। उत्सुक्तो
जो मैंने सूत्र के विरुद्ध प्ररूपण किया हो। उम्मग्गो, जो मैं मार्ग के विरुद्ध गया हूँ। अकप्पो, मतलब कल्प के विरुद्ध गया हूँ। अकर्णिचो, मतलब जो करने जैसा नहीं हो है वो मैंने किया हो। दुज्झाओ, मतलब मैंने दुष्ट ध्यान किया हो। डुब्बी चिंतियो, मैंने दुष्ट चिंतन किया हो। असावक पावको, मतलब जो शावक को करने योग्य नहीं है वो मैंने किया। अनायारो, मतलब अनाचार किया हो। अनिच्छी अवो, जो इच्छनीय नहीं है जो वो मैंने किया हो। नाणे, ज्ञान के विषय में। दंसने, दर्शन के विषय में। चरिता चरित्रे, यहाँ पर देश विरुद्ध चरित्र के बारे में बात की गई है कि देश विरुद्ध चरित्र के विषय में। सुए सामयिक, शुद्ध के विषय में और सामयिक के विषय में। तीर्णम उत्तीर्णम, चौणम कषाय, 3 भुक्तियों का, 4 कषायों का। पंचनम मनोव्यायाम, 5 अनुव्रतों का। तीर्णम गुणम व्यायाम, 3 गुणव्रतों का। चौणम शिक्षा व्यायाम, 4 शिक्षा व्रतों का। इस प्रकार 12 तरह के श्रावक, 12 प्रकार के श्रावक धर्मों का, 12 श्रावक धर्म से 12 प्रकार के श्रावक धर्म का। जम खंडियम, जिस प्रकार से खंडित हुए हो। जम विरायम, जिस प्रकार से विराधना उनकी हुई हो। तत्समिच्छामि दुक्कड़म, उनसे संबंधित सारा मेरा पाप, मेरा सारा दुष्ट मिथ्या। अच्छा प्रयास है। और कोई आप में से और कोई? गुरु जी मैं ट्राई करूं? हाँ जी करो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। इच्छा इच्छा कारेण तंडी सह भगवान देवस्यम आलो इच्छम आलो इति, जो में देवस्तिरो अय्यारो कहो कायो वायो मानसियो उत्सुतो उमग्गो अकप्पो अकरनिचो दुच्छाओ द्विचिंतियो अनायारो दुविचिंतियो नहीं, दुविचिंतियो। दुविचिंतियो दुवि नहीं, दुविचिंतियो। दुबी चिंतियो, हाँ। चिंतियो अनायारो अनिच्छी अवो असावग पाउगो नाने दंसने चरिता चरिते सुए सामाये तिन्हम गुत्तिनम चौनहम कसायानम पंचनहम मनुव्यानम तिन्हम गुणव्यानम चौनहम शिक्षाव्यानम 12 विहस्त सावग धम्मस् जम खंडियम जम विराहियम तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इच्छा कारण संदिग्ध भगवान देवस्यम आलो, मतलब हे भगवान, इच्छा कारण, हे भगवान इच्छा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। देवस्यम आलो, मतलब मैंने दिवस भर किए हुए अत्याचारों की आलोचना करूं। फिर गुरु कहेंगे इच्छा आलोएमी, मतलब आलोचना करो। इच्छा मतलब इच्छा में आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। जो मैं देवस्तीय अय्यारो तो मुझसे दिवस संबंधी जो भी अत्याचार हुए थे उनकी मैं आलोचना करता हूँ। कायो वायो मानसियो, कायो मतलब काया संबंधी, वायो मतलब वचन संबंधी, मानसियो मतलब मन संबंधी। उत्सुतो उमग्गो अकप्पो अकरनिचो, उत्सुतो मतलब शास्त्र विरुद्ध। उमग्गो मतलब गलत मार्ग पे। अकप्पो मतलब खराब वचन, बराबर नहीं। अकप्पो अकल्प्य, हाँ अकल्प्य, कल्प्य यानी खाने लायक। अकल्प्य यानी जो आहार पानी खाने लायक न हो वो।
जी अकरणी जो मतलब व्यवहार जो नहीं करने लायक है वो क्रिया अकरणी जो दुच्छाओ दुविचिंतीय। दुच्छाओ हाँ और दुपी चिंत्य मतलब दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन किया हो अना अनायारो अनिच्छियो अनायारो मतलब अनाचार सेवा अनाचार सेवाती अनिच्छी अवो अनिच्छी अवो मुझे अनिच्छी अवो का क्या मीनिंग है इच्छी अव्वो यानी इच्छा करने लायक, अनिच्छी अव्वो जो इच्छा योग्य न हो, ऐसी जो चीज है उनका उनकी इच्छा करे। इच्छा योग्य न इच्छवा थी। जी नाने दंसने चरिता चरिते सुए सामाये नाने नाने दंसने चरिता चरिते मतलब ज्ञान दर्शन और चारित्र मतलब यहाँ पे देश वृत्ति चारित्र दिया सुए है सामाये मतलब सुश्रुता सामाई तीनम गुप्तीनम और चौनम कसायनम तीन गुप्ती और चार कषायों का पंचनः अनुभव पंचनः अनुवायनम तीनम गुणवायनम चौनम शिक्षावायनम मतलब 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ऐसे कुल मिला के 12 मतलब 12 श्रावक धर्मस्थ जब खंडियम जब विरागिम तस्त मिच्छामि दुग्रम मतलब इस प्रकार के 12 व्रत से खंडित हुआ खंडित हुए हो और जिस प्रकार विराधना की हो उसका मैं मिच्छामि दुग्रम मतलब मैं मिथ्या करता हूँ उसका मेरा दुष्पुत्र मिथ्या हो ओके चलो एक बार फिर अर्थ का चिंतन कर लेते हैं, और आपके मन के अंदर कोई प्रश्न हो तो बाद में आप पूछ सकते हो। इच्छामि ठामि सूत्र एक मिनी अतिचार हम जिसे कह सकते हैं, ऐसा सूत्र जिससे पापों की आलोचना होती है, ऐसा सूत्र यानी इच्छामि ठामि सूत्र। इच्छामि ठामि कौसगम इच्छापूर्वक मैं कौसग करता हूँ, मुझे कौसक हो। दिन के संबंधी जो कोई मैंने अतिचार किया हो, काया से वचन से और मन से मैंने उत्सूत्र बोला हो, गलत क्रिया की हो, अकल्प्य ऐसे आहार पानी वस्त्र आदि का उपयोग किया हो, जो व्यवहार है चालू क्रियाएं है वो जैसे होनी चाहिए वैसे मैंने नहीं की, कुछ अविरुद्ध निंदनीय ऐसी क्रिया मैंने की, यानी मैंने कुछ गलत व्यवहार किया किसी के साथ, अकरणिज्जो दुज्जाओ, मैं दुर्ध्यान किया, मैं दुष्ट चिंतन किया। अनायारो अनाचार का सेवन किया, जो आचार बताए हैं इससे विपरीत किया यानी अनाचार किया। श्रावक के उचित जो इच्छा करने लायक है उसी की इच्छा करनी चाहिए, इससे अलग पदार्थ की इच्छा करे तो अनिच्छीय वो। जैसे मैं परभव में बहुत सुखी बन जाऊं इसलिए मैं धर्म करूं, ऐसी इच्छा श्रावक का नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे असावक पावक, श्रावक के योग्य उचित जो कर्तव्य है वो करने चाहिए, व्रत आदि का पालन करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं किया। अकरणिज्जो अनिच्छीय वो असावक भाविक, अकरणिज्जो दुज्जाओ दुविचिंत्यो अनायरो अनिच्छीय वो असावक भावक। आगे नाणे दंसने चरिता चरिते,
ज्ञान संबंधी, चारित्र संबंधी, देशवृत्ति संबंधी, श्रुत ज्ञान संबंधी, सामयिक संबंधी, 3 गुप्ती के अंतर्गत मैंने अतिचार लगाए, 4 कसाय के अंतर्गत मैंने अतिचार लगाए, 5 प्रकार के अनुव्रत के विषय मैंने अतिचार लगाए, 3 प्रकार के गुणव्रत आदि का पालन नहीं किया उसमें मैंने अतिचार लगाए, चौनहम कसायानम 4 प्रकार के जो शिक्षा व्रत है वो मैंने ग्रहण नहीं किए उसमें अतिचार लगाए, 12 विहस श्रावक धर्म, ऐसे 12 प्रकार के जो श्रावक धर्म है ऐसे श्रावक धर्म को मैंने खंडित किया और उसकी मैंने विराधना की। खंडित करना यानी पचकान का भंग करना जानबूझ के, जानते हुए भी कि ये सामयिक में या फिर बियासना, एकासना, आंबिल आदि में नहीं चलता तो भी मैंने वो अनुचित क्रिया की। ऐसा करके जानबूझ के मैंने पचकान आदि का खंडन किया, तोड़ दिया। जानबूझ के करते तो ही पचकान का भंग होता है, खंडित होता है, नहीं तो उसमें विराधना होती है। और जो भी कुछ मैंने क्रियाएं आदि की उसमें जैना आदि का पालन नहीं किया, उसमें 6 प्रकार के जो जीव है, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति, तरस का है, ये सब की मैंने जिसमें विराधना की। ऐसे ही मैंने कोई भी प्रकार के पाप किया हो तो तस्स वो पाप, वो दुष्कृत, तस्स दुक्कडम मिच्छामि, वो दुष्कृत जो है मेरा वो मिथ्या हो, ऐसी भावना यहाँ पे भाई है। ऐसा देखा जाए तो पहली बात यह है उत्सुत्तो उम्मग्गो, इसके अंदर जो है उत्सुत्तो यानी उत्सर्ग, यानी शास्त्र विरुद्ध, आगम विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, वचन विरुद्ध बोलना, वाणी विरुद्ध बोलना और उत्सूत्र है। उत्सूत्र करे तो उन्मार्ग है, अकल्प्य है, अकर्णिज है, ये सब कुछ आ ही जाता है, राइट। तो भी यहाँ पे ये बात यहाँ पे अलग अलग बताई है। जैसे सूत्र विरुद्ध बोलना, भगवान के वाणी विरुद्ध बोलना वो उत्सूत्र है, राइट। नंबर 2 उम्मग्गो, उन्मार्ग, यानी औदैहिक भाव में आके भगवान के मार्ग विरुद्ध प्रवृत्ति करना, औदैहिक भाव में आके, औदैहिक भाव यानी कर्मों का उदय भाव, क्या करे, कर्म का उदय खाना पड़ता है, अब ये न खाए तो मर जाए, करना पड़ेगा, ऐसा सोच के गलत क्रिया करते हैं, करवाते हैं, तो वो है उन्मार्ग, यानी औदैहिक भाव में आके भगवान के मार्ग विरुद्ध प्रवृत्ति करना, वो है उन्मार्ग। शास्त्र विरुद्ध बोलना उत्सूत्र, मार्ग विरुद्ध क्रिया करना वो है उन्मार्ग। नंबर 3 अकप्पो, साधु या फिर श्रावक के जो उचित है उससे विरुद्ध आहार पानी आदि ग्रहण करना। जो उचित है उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसके विरुद्ध जो अनुचित है, ऐसे आहार पानी, आधा कर्मी, शय्यातर पिंड, राजपिंड आदि का ग्रहण करना, जैसे आहार पानी, वस्त्र आदि का ग्रहण करना, वो है अकल्प्य। अकर्णिचो, साधु या श्रावक को जो करने लायक है ऐसी ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करे,
तो अकरणी च मैंने यहाँ पे बताया जैसे व्यवहार, प्रैक्टिकल जीवन में हर प्रवृत्ति में हमारा व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। हम जैसे यहाँ पे तो श्रावक की बात है, तो श्रावक को भी उचित क्रिया हर समय करनी चाहिए। उस संसार की कोई प्रवृत्ति हो उसमें भी उचित क्रिया ही करनी चाहिए। जैसे किसी को हमारे परिवार में किसी की शादी हो, हमारे रिलेटिव में बहुत नज़दीक का कोई हो, उसकी शादी आदि हो, तो उसमें अनुचित क्रिया नहीं करनी चाहिए, जो उचित है वही करना चाहिए। जैसे कोई बड़े हमारे से बड़े हो उनका आदर बहुमान करना चाहिए, खाने की आहार आदि की जो व्यवस्था है वो भी उचित होनी चाहिए, जैनापूर्वक होनी चाहिए। तो वह है, ये सब श्रावक को पहले से ही समझ लेना चाहिए, देख के सब कुछ करना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए उसे। और वो हमने नहीं किया तो उसमें हमको यहाँ पे किस दोष में वो आएगा? अकरणी जो श्रावक के उचित जो है कर्तव्य संसार के, वो सब कुछ करने चाहिए, वो नहीं किया, व्यवहार शुद्ध नहीं हो, अकरणी जो दुर्जाओ दुर्विचिंतियो, दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन, ऐसा हम कह सकते हैं। आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ के अंदर ध्यान शतक में, ललित विस्तरा में भद्रबाहु स्वामी, हरिभद्रेश्वरी महात्मा आदि महापुरुषों ने ये दोनों शब्द का अर्थ अलग किया है, ध्यान और चिंतन। ध्यान किसे कहेंगे? हमारे मन के जो अध्यवसाय है उसको स्थिर करना, स्थिर रखना, वो है ध्यान। वो हमने नहीं किया, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे अनुचित क्रिया मन वचन आदि काया से आदि मैंने की, और इसके कारण हमारा हमारे मन के विचार ये अस्थिर बन जाते हैं। अभी क्या करूं, ऐसे मन के अंदर विचार आने लगते हैं। तो स्थिर अध्यवसाय को ध्यान कहा गया है। और मन के अध्यवसाय को हम स्थिर न रखें, अलग अलग स्थान में, अलग अलग समय में हमारा मन दौड़ता है, तो जाने देते हैं, सोचते हैं, विचार आदि करते हैं, तो ये ऐसा हमने नहीं किया, तो उसे दुर्ध्यान कहते हैं। अध्यवसाय को, मन के विचारों को हर स्थान में स्थिर करना है। जैसे हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के ही विचार आने चाहिए, आगे पीछे का बोध होना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते अभी सूर्यास्त हो जाएगा, चलो चलो जल्दी क्लास पूरा करो और खाना बनाओ, तो ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए। मन स्थिर होना चाहिए। ऐसे स्थिर मन के अध्यवसाय को ध्यान कहा गया है, वो हमने नहीं किया, तो दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन। तो यहाँ पे चिंतन के स्थान में चित्त शब्द भी कहा गया है, ऐसे महापुरुष कहते हैं। तो चित्त किसे कहते हैं? चल अध्यवसाय को, जो अस्थिर है, ऐसे अध्यवसाय को चित्त कहा गया है। और ऐसे चित्त के भावना, अनुप्रेक्षा और सतत वही विचार यानी चिंतन, ये सब उसके ही प्रकार है। अनुप्रेक्षा यानी फिर से वो याद करना, कुछ समय के बाद फिर से वो याद करना, फिर कुछ समय के बाद फिर से वो याद करना, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। और मन के शुद्ध अध्यवसायों से उसका चिंतन करते रहना, वो भावना है। ऐसे चित्त के भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन 3 प्रकार भी शास्त्र में बताए। मन को स्थिर करना, मन के अध्यवसाय को स्थिर करना, वो ध्यान, और भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन, उसे चित्त कहा गया है। और ये सब कुछ हमने नहीं किया। मन के अध्यवसाय को स्थिर रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वो भी नहीं किया।
और भावना, अनुप्रेक्षा, चिंतन आदि। भावना यानी मैं भी ऐसा बनूं। पूर्व महापुरुषों की कथा सुनने के बाद मैं भी ऐसा बनूं, ऐसे विचार करना वो भावना है। ऐसे महापुरुष हमको अच्छे लगे कि अहिमुत्ता मुनि हो, गौतम स्वामी हो, सुधर्मा स्वामी हो, पुंडरीक स्वामी हो, तो उनका चरित्र सुनने के बाद, जम्बू स्वामी हो, उनका चरित्र सुनने के बाद वैसे ही बनने की इच्छा करना, मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, तो वह भावना। बार बार वो याद करना, अनुप्रेक्षा, और हमेशा वो याद ही रखना, वो चिंतन के माध्यम से होता है। तो ऐसा हमने नहीं किया, गलत भावना ही भाई। जैसे बहुदत्त मुनि ने दीक्षा लेने के बाद नागिला 12 साल तक करते ही रहे। वो भावना, अनुप्रेक्षा, चिंतन उसमें ही था। तो जो चिंतन करना चाहिए वो नहीं किया, उसे दुष्ट चिंतन कहेंगे। पत्नी का विचार, परिवार का विचार, धन धान्य का विचार, बिजनेस का विचार, एक प्रकार का जिसे हम आर्तध्यानी कहेंगे। तो यह दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन। अनायारो अनिच्छियवो असावग पावगो, ये सब प्रसिद्ध है, राइट। जो आचार बताए हैं, आचार का पालन न करना वो अनाचार है। श्रावक के उचित जो इच्छाएं हैं, जैसे मैं साधु बनूं, मैं स्वाध्याय करूं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करूं, दर्शन पद की आराधना करूं, नवपद ओली की आराधना करूं, ऐसी इच्छाएं नहीं की, न करना, उसे अनिच्छीय वो कहेंगे। और असावग पाव को, श्रावक के उचित, अभी समय आने के बाद वो करना चाहिए, करने की इच्छा भी करनी चाहिए और वो करना भी चाहिए। ऐसा ही नहीं सिर्फ इच्छा ही करे, और ऐसा भी नहीं कि श्रावक के उचित क्रियाएं करे। श्रावक के उचित क्रिया तो करना ही है, लेकिन उसके साथ उसकी इच्छा भी करनी चाहिए। इसलिए पहले इच्छा रखी है और बाद में श्रावक उचित क्रियाएं बताई है, वो करना बताया है, और वो सब कुछ हमने नहीं किया। तो अकरणी जो अनायारो, अनिच्छियवो और असावग पाव को, ये तीनों यहाँ पे आया, राइट। नाने दंसने चरिता चरिते सुवे सामाये, ज्ञान दर्शन और चारित्र। यहाँ पे कल हमने बात की थी चरिता चरिते, देशविरति चारित्र, जो चारित्र रूप भी है और चारित्र रूप नहीं भी है, इसलिए उसको हम चरिता चरिते कहेंगे। तो चरिता चरिते से हमको लेना क्या है? देशविरति अवस्था। देशविरति पांचवा गुणस्थानक, इसमें अल्प चारित्र है और बहुत सारा चारित्र नहीं है। यहाँ पे सर्ववृत्ति लिखा है, तो सर्ववृत्ति को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। सर्ववृत्ति नहीं, सर्वचारित्र नहीं, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे? देश चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी, या फिर देश सर्ववृत्ति लेना है तो कैसे लेना है उसकी बात हमने पहले की थी। न लिए तो भी चलेगा, देशवृत्ति लो तो भी चलेगा। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र, चारित्र में क्या समझना है? देशवृत्ति, सर्ववृत्ति की इच्छा रखना और देशवृत्ति का यथाशक्ति पालन करना। तो ऐसे तीन रत्नों संबंधी मैंने कुछ अतिचार लगाए हो। सुवे सामायिक, श्रुत संबंधी, सामायिक संबंधी। कल मैंने आपको ये लेसन भी दिया था, ज्ञान और चारित्र, और चरिता चरिते, देशवृत्ति और सामायिक, ये इसमें अंतर क्या है? ऐसा अंतर तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ अलग अलग बताया है तो अंतर भी करना थोड़ा जरूरी भी है। बोलो
आपने क्या सोचा है, क्या बोला है? नाणे धनसरी, ज्ञान और श्रुत, ये दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान और गुरु जी ज्ञान पद में पांचों ज्ञान आ जाते हैं। और कुछ? और इसमें श्रुत इसलिए अलग से लिया है ताकि शुद्ध धर्म पे, शुद्ध ज्ञान पे विशेष बल दिया जा सके। ओके। गुरु हाँ बोलो। गुरु जी, हाँ बोलो। ज्ञान बोले तो जैसे अक्षर वगैरह सभी यानी हर चीज का ज्ञान हो गया जो सामान्य से होता है, और शुद्ध ज्ञान यानी जो हमें हमारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को बढ़ावा दे, जैसे हमारे सूत्र हो गए, आगम हो गए, ये सब शुद्ध ज्ञान में आ जाए। और ज्ञान बोले तो जो अभी हम व्यवहारिक भी करते हैं वो ज्ञान इन कॉमन हो जाए। ओके। और कुछ किसी को कहना है, कुछ बोलो। गुरु जी, हाँ बोलो। हाँ बोलो। ज्ञान में पांचों ज्ञान आ जाएंगे, मति, शुद्ध, अवधि, केवल, महापर ज्ञान। और जब शुद्ध बोलते तो शायद सिर्फ शुद्ध ज्ञान है जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं भगवान की बात। चलो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान वो ज्ञान ही है, ज्ञान के ही प्रकार है। ऐसा देखा जाए तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, तो भी अलग अलग सोचना है, जैसे आपने अभी कहा वो सोच सकते हैं। नाणे અને સુવય ज्ञान किसे कहेंगे? तो जो 5 प्रकार के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपूर्वक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान है। और ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। 5 कमासना देना, लोगस का कौशक करना, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधन, और ऐसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपूर्वक केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान, ऐसे ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन जो है वो ज्ञान में आएंगे। तो श्रुत ज्ञान में क्या आएगा? तो श्रुत ज्ञान में आएगा भगवान की जो परंपरा चली है शासन की। सुधर्मा स्वामी के पास जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी आदि जो परंपरा चली है वो श्रुत ज्ञान के बल से ही चली है। भगवान के वाणी जो वाणी स्वरूप है, ऐसे 45 आगम, अभी 45 है, पहले तो 100 थे। 100 आगम सुनता छेदी जगति चार हम बोलते हैं। तो ऐसे जो आगम हैं, जो परंपरा में यहाँ तक हमारे पास तक पहुँची है, ऐसे 11 अंग, 12 उपांग आदि जो आगम रूप है, जो श्रुत ज्ञान रूप है, उसकी भी हमने विराधना आदि की। यानी हम यहाँ पे श्रुत शब्द से शब्द ले सकते हैं, राइट। और यहाँ ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपूर्वक केवल ज्ञान के क्षयोक्षम रूप ले सकते हैं। दोनों में ये यहाँ पे अंतर है। एक शब्द रूप है और एक क्षयोक्षम रूप है। सुए यानी शब्द रूप जो ज्ञान है वो, और नाणे यानी जो क्षयोक्षम भावात्मक है वो। सामा ये और चरिता चरित्र, ऐसा है कि ये दोनों एक ही है। देशवृत्ति बोलो कि सामयिक बोलो, कि सामयिक वो भी 5वां गुणस्थानक ही है, और देशवृत्ति वो भी 5वां गुणस्थानक ही है। ऐसा है कि दोनों में कुछ अंतर नहीं है, तो भी कर सकते हैं। बोलो दोनों में क्या अंतर, अपने सोच के, आप सोच के आए हो, बोलो। चारित्र का ही एक रूप है सामयिक, तो चारित्र में सामयिक का विशेष महत्व बताने के लिए इसको अलग से लिया गया है। जी, सामयिक का विशेष महत्व बताने के लिए ही यहाँ पे सामा ये शब्द लिखा है कि जो चारित्रात्मक है, शिक्षाव्रत स्वरूप है, और हम हमारे जीवन में इस बार बार करते हैं। सामयिक शब्द से प्रतिगमन भी आ जाता है, क्योंकि प्रतिगमन सामयिक के बिना कभी नहीं होता।
श्रावक धर्म की ये बहुत सबसे श्रेष्ठ एक माध्यम है हमारे लिए, जो हम बार बार करते हैं, वो है सामायिक। सामायिक के साथ पौषध, प्रतिक्रमण, ये सब कुछ आ जाएंगे। और ऊपर चरिता चरिते, उसमें इसमें देश वृत्ति रूप सब कुछ आ जाएगा। नवकाशी का पचखान हो, कोई भी प्रकार का कौशक हो, भगवान के सामने चैत्य वंदन आदि करते हो, गुरु को वंदन करना, गुरु की वाणी सुनना, वो सब एक प्रकार की देशवृत्ति ही है। मतलब यहाँ पे सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, इसका महत्व बताने के लिए सामा यह शब्द अलग बताया है। और एक सब कुछ यहाँ पे समझ लेना है। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और ऊपर ज्ञान की बात आई, दर्शन की बात आई, तो चारित्र की भी बात आनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे ये तो सूत्र श्रावक का है, तो चरिता चरिते ऐसा लिख के यहाँ पे चारित्र की बात कर ली, और विशेष उसी की ही बात ज्ञान, दर्शन, चारित्र में तो ऐसा देखा है तो सब कुछ आ जाएगा, ऊपर के भी सब आ जाएंगे, नीचे के भी सब आ जाएंगे। और देखो ज्ञान, दर्शन, चारित्र को सबसे बीच में ही उन्होंने रखा है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, नानी, दंसनी, चरिता, चरित्र, उसको बीच में ही रखा है। ऐसा देखा जाए तो उसमें सब कुछ आ जाते हैं। ये भगवान के 3 प्रकार के रत्नत्रयी जिसे हम कहते हैं। तो भी विशेष बात पर करके पहले ज्ञाने, तो ज्ञान संबंधी विशेष बात यहाँ पे सुए यानी श्रुत, यानी जो शब्द रूप है, भगवान के वाणी रूप है, गणधर भगवान रचित जो आगम आदि है, अंग उपांग आदि जो है, शब्द स्वरूप बताए। दर्शन प्रसिद्ध है। और चारित्र की बात यहाँ पे बाद में की है। सामायिक, तीनम गुप्तिनम, ऐसा देखा जाए तो 3 गुप्ती का पालन किसे करना चाहिए, 5 समिति का पालन किसे करना चाहिए, साधु को। उनको तो करना ही चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हमको तो बहुत जरूरी है करना, हमारे लिए ये करना बहुत 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 जरूरी है। मन, वचन और काया की रक्षा करना, अशुभ मन, वचन, काया से गुप्ती यानी रक्षा करना। हमारे मन, वचन, काया की रक्षा अशुभ परिणाम से करना, राइट, वो है गुप्ती। वो भी चारित्र स्वरूप ही है, लेकिन चारित्र में गुप्ती का बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा भाग है। और गुप्ती बोले तो समिति भी आ जाती है। और ऐसे श्रावक को कसाय आदि भी नहीं करनी चाहिए, तो कसाय की भी बात यहाँ पे लिखी। आप लाइन सर ये सोच सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बात करता हूँ कि ज्ञान तो ज्ञान, चारित्र तो यहाँ से चारित्र की बात शुरू की है यहाँ तक। दर्शन बहुत प्रसिद्ध है, करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति और श्रद्धा, वो दर्शन है। बाकी सब चारित्र स्वरूप है। तो यहाँ पे ज्ञान की बात की और यहाँ पे चारित्र की बात की। यहाँ से लेके सामायिक, 3 गुप्तिनम, चौड़म कसायनम, 4 कसाय को रोकना, 5 अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ऐसे 12 प्रकार के जो व्रत है। और ऐसे व्रतों को जमखंडियम, जो भी मैंने जहाँ भी कोई भी प्रकार का व्रत आदि हो जिसे मैंने खंडन किया और इसकी मैंने विराधना की, तो ऐसा वो दुष्कृत मिथ्या हो, राइट। ऐसे यहाँ पे ये सूत्र पूर्ण हुआ। किसी को कोई प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हो। आगे नालमी सूत्र हम देखेंगे।